सरफेस के पार्टिकल हैं वो सभी से नहीं बॉन्डेड होते हैं, वो कितनों से बॉन्डेड होते हैं? बाय फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है। एंड फ्यू particles, these particles ये क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम बल्क, बल्क का मतलब पूरा, उसमें से वे क्या ले लेते हैं? लेटेंट हीट लेंगे। दे टेक लेटेंट हीट। अगर तुम्हें एक्सट्रैक्ट वर्ड समझ में नहीं आता है तो तुम क्या लिख दो? दे टेक लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क एंड एस्केप द सरफेस, लीव द सरफेस एंड लीव द सरफेस एंड वेपराइज। वेपराइज हो जाएंगे। अब ये जो है सरफेस को छोड़ के वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। लार्जर द सरफेस मोर इज इवेपोरेशन, क्योंकि सरफेस के ही पार्टिकल ये कर सकते हैं। तो पूरे कमरे में पानी गिरा दो, पोछा लगा दो और एक गिलास में रखो, बोलो कब पानी ज़्यादा उड़ेगा? जब तुम पूरे कमरे में लगा दोगे तभी तो होगा। तो लार्जर द सरफेस एरिया, मोर इज, उससे क्या होगा? रेट ऑफ evaporation. So evaporation is surface phenomena. देख लो जिज्ञासा, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है? अनुष्का, यस लिख दिया है। इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क, इसी में से हीट लेगा। ए पार्ट ऑफ हीट इज टेकन, लेटेंट हीट तो चाहिए उसे जाने के लिए। अगर तुम बाहर गर्मी कर दोगे तो वो बाहर से ले लेगा, और नहीं करोगे तो अंदर से भी लेके तुम्हारी बाल्टी सुबह तक इतनी ठंडी होगी नहा नहीं पाओगे, इतना ठंडा कर देगा। रात के पानी से कभी सुबह नहीं नहाना, बीमार पड़ जाओगे। तो इट टेक्स, उसे तो लेटेंट हीट चाहिए। इट एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड एंड गेट वेपराइज एंड लीव्स बिहाइंड द कोल्ड लिक्विड एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड कम्स कूल्स डाउन। बोलो समझ आई? सर बुक में तो लिखा है कि सराउंडिंग से लेते हैं। सराउंडिंग से लेते हैं। अगर सिर्फ सराउंडिंग से लेते तो बकेट का पानी कूल नहीं होता। जहाँ से भी वो लेते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ इट इज टेकन। अगर तुम देखो मटके में से, मटका ठंडा क्यों कर देता है पानी? जब वो बाहर निकलता है, इवेपोरेशन। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? इट रिक्वायर्स सम हीट। तो वो हीट वो उसी में से बल्क से लेता रहेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? इवन कभी तुम छत बहुत गर्म है और तुमने पानी डाल दिया और थोड़ी देर बाद जाओगे वहाँ शाम को सोओगे, गाँव वाले बहुत ऐसा करते हैं, उनको छत बिल्कुल ठंडी लगेगी और उससे आने वाली हवा भी ठंडी होगी। एनीथिंग जिससे इवेपोरेशन होगा तो वो क्या करेगी? उसको कहीं ना कहीं से तो लेटेंट हीट चाहिए। पूरी सराउंडिंग से नहीं लेता है, सराउंडिंग से भी ले सकता है, नहीं तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है? तो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, सही है। और लेटेंट हीट वो कहाँ से लेगा? ए पार्ट ऑफ इट इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग। जहाँ जैसा मौका मिलेगा लिखाऊंगा, ये 1 नंबर का, इसमें सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों जगहों से लेता है। नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर क्यों इवेपोरेशन होता है? रेट समझ में आ गई बात? और अगर इवेपोरेशन कूलिंग नहीं करता है बहुत ऊंचे, तुमने बर्फ के कारखाने देखे हैं? सिर्फ ऊपर से पानी गिराया जाता है, बार बार गिराया जाता है, नीचे बर्फ बन जाती है, इतना कूल कर देता है। पानी से बर्फ बना देते हैं, देखो कैसा चमत्कार। और नहीं तो यूट्यूब में देख लें बर्फ के कार, तो इतना ठंडा हो जाएगा। तुम लोग गर्मियों में शावर से क्यों नहाते हो? अल्टीमेटली छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है तो उससे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा और वो ठंडी लगती है, ठीक है। तो अब जरा देखो तीसरी चीज, ये सरफेस फिनोमिना तुमको समझ में आ गया? 4th क्वेश्चन,
दैट इज एसे टाइप। ये लिखा करिए, एसे टाइप बी एसे। इट इज इजियर टू वॉक इन ओपन फील्ड देन इन पॉन्ड वाटर। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन सो? अगर पॉन्ड वाटर में स्विम करना आसान है कि ओपन फील्ड में चलना? क्यों आसान है? पॉन्ड वाटर में अगर तुम्हें स्विम करने को कहा जाए कि पॉन्ड वाटर को चीरते हुए चलो, तो बताइए। पॉन्ड वाटर के पार्टिकल दूर होते हैं। बोलो अन्वी। Easier to walk in an open field as the air particles have less force of attraction. Less and force of attraction have है। space between them. वाइड स्पेस, यही लिखना है। ठीक है, वो कह रहे हैं पानी में कुछ और भी बता रहे। नाउ सो इट इज इजियर टू वॉक ऑन फील्ड। इस पर चलने वाला, अगर कोई इस पे चल रहा है तो बताओ वो सही है कि एक स्विमर है वो ज़्यादा आसान है, वो पानी में स्विम कर रहा है? तो ये तुम्हें ठीक लग रहा है जो स्विम कर रहा है पानी में, कि ये तो दौड़ भी सकता है, तेज दौड़ सकता है। इजियर टू वॉक ऑन पार्क फील्ड, ओपन फील्ड, as gaseous particles are wide apart and have negligible force of attraction, while in swimming in pond we have to pass through liquid। हमें किससे पास होना पड़ता है? pass through liquid, particles of liquid have more force of attraction and closer to each other। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 8 साल में पैदल पूरे संसार की यात्रा कर ली और 192 डेज, उसको अभी तक नोबेल नहीं मिला, लेकिन इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एक लड़की थी, उसको नोबेल प्राइज मिल चुका। तो पानी में चलना कठिन था तभी तो उसे नोबेल मिला, और जो पूरी दुनिया की यात्रा कर चुका उसे कुछ नहीं मिला। सर उसमें स्विमिंग लिखना है कि वॉक लिखना है? बोलो। सर क्वेश्चन में वॉक लिखा हुआ है, तो हमें स्विमिंग लिखना चाहिए। उधर आपने लिखा ना पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में आप स्विमिंग कर सकते हो। पॉन्ड वाटर में तो स्विमिंग, वॉक तो कोई नहीं कर सकता। क्या वॉकिंग हो सकता है पॉन्ड वाटर? तो क्वेश्चन वो जो कह रहा है कि पॉन्ड वाटर में चलना और वॉकिंग करना। और बोलो मैं तुमसे कहूँ कि इस लकड़ी के अंदर चल के दिखाओ, तो अभिनव चल लोगे? ये तो और हार्ड होगा। हो सकता है इसके अंदर जो टर्माइट या दीमक होते हैं वो चलते चलते कितना सालों लगा देते हैं, तब लकड़ी के अंदर चल के कहाँ से कहाँ पहुँच पाए। यू हैव टू वियर योर फेवरेट शर्ट फॉर पार्टी। अनिकेत, आज तुम्हें पार्टी में जाना है, और ठीक है, मान लो कल तुम्हारी प्रमोशन पार्टी है, ऐसा तुम सोचो। और लेकिन प्रॉब्लम है कि तुमने शर्ट धो दी है, अब तुम पार्टी में कैसे जाओगे? बताओ, किससे शर्ट मांगोगे? बोलो। Sir, we can increase the rate of evaporation by increasing temperature and by increasing temperature and increasing surface area बिल्कुल सही। and तो increasing wind speed। क्या करोगे कि दैट इज आई विल स्प्रेड। आप अपनी शर्ट को क्या करोगे?
स्प्रेड कर दोगे, स्प्रेड शर्ट, और किसमें हैंग कर दोगे, एंड हैंग अंडर द फैन, किसमें करोगे, अंडर द फैन। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया एंड इंक्रीज्ड विंड स्पीड माय शर्ट विल ड्राई सून, ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीज्ड surface area and increase wind speed, rate of evaporation increases and सर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। it will dry soon, yet it is damp wet, we can use hot iron over it, थोड़ी हल्की गीली भी रह जाएगी, so by increased temperature it will be ready to wear for part, अगर थोड़ी dampness रह जाए तो बाद में इस्त्री कर लो, yet it is damp wet, then we can iron on it and get it ready for party. As increase in temperature also increases अगला सवाल, a large amount of air can be pumped into small volume of cycle tube of football bladder. Justify the reason. Gases are, आशना आंसर दो, रिद्धि, particles के बीच में space 50, gases have indefinite volume and or indefinite shape, so they can take the shape. कोई बात नहीं, हाँ बोलो मोहित, हाईली कंप्रेसिबल, अभी देखा मोहित किसने, रोहित ने किया था कि नहीं, उसे तोड़ ही दिया था, हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन पूरा उसको दबा दिया था, हाईली कंप्रेसिबल, so large amount, इवन इस पूरे कमरे भर की हवा को तुम फुटबॉल में डाल सकते हो, अगर मजबूत फुटबॉल, अगर बहुत पास आ गई 2.1 एक्स्ट्रा में तो लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन फिर कूल करना पड़ेगा, लेकिन की जा सकती, ठीक है, as large amount of gases can be filled, या एयर लिखा है, क्या लिखा है, एयर कैन बी फिल्ड इन साइकिल ट्यूब और फुटबॉल ब्लैडर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, smell of perfume spreads rapidly in summer season than the winter season. लवनिका, जब तुम परफ्यूम लगाकर गर्मियों में आती हो तो आसपास खुशबू महक जाती है, लेकिन सर्दियों में लगा के आती हो तो रिद्धि को पता ही नहीं चलता, क्यों ऐसा हुआ? मोहजीत, when you do so, why Harish do not notice this? ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए कॉफ़ी मशीन से हो सकती है, और विंटर में ज़्यादा टेम्परेचर में होता है, खाने की एनर्जी सही है, पूरी बात। ओके, देखो, स्मेल ऑफ परफ्यूम
ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग जो समर होता है क्या होगा, टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर ज्यादा होगा अनिकेत। सो स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो कौन सी परफ्यूम है, जिसने तुम्हारी टी शर्ट छोड़ दी, अब वो गैस बन चुकी है। जो अभी टी शर्ट में है वो अभी वेपराइज नहीं हुई है, लेकिन जिसने छोड़ दी वही तो स्मेल बन पाएगी। विच इज गैसियस इन नेचर, विच इज गैसियस इन नेचर एज हाई काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आगे की क्लास में आप लोग पढ़ लोगे। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, दैट इज केबीटी। ये अगली क्लास में 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, जहाँ केबी की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब है, ये खैर आगे की क्लास का, अभी हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन इतना तो तुम्हें मालूम है कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। चलो, एज हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से क्या होगा, सो दे हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डेट बोले और लोग सब बोल देते हैं। सो these have more rate of diffusion या faster rate of diffusion। और इसकी वजह से क्या होगा, so it spread farther and rapid, so it spreads farther, दूर भी जाएगी, and rapid, while in winter due to less temperature Ke is less, so rate of diffusion is less। so ठीक है, while in winter क्या होगा बोलो, rate of diffusion is less, क्यों, due to लोअर काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यही इसका रीजन है। अगला सवाल देखो, इट इज ऑल ड्यू टू लोअर टेम्परेचर इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, how can you differentiate between solid, liquid and gases? तो देखो solid, liquid and gases, यहाँ लिखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तुमने कौन सी ली, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लवनिका सिर्फ आपको ही बताना है। हाँ बोलो इसमें, हाईएस्ट, और बोलो ठीक है, और बोलो लोवेस्ट। अगला भी आपको बताना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब तुम समझते हो, डिफ्यूजन का पहले मतलब समझो तब फिर बता पाओगे। जरा चेक करो, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी अगर तुमने एक डिब्बे में नाइट्रोजन गैस भर दी है और एक डिब्बे में ऑक्सीजन भर दी है, तो तुमको क्या लगता है कि ये जो गैसियस पार्टिकल है और ये है, ये भी है, लेकिन ये कुछ और तरीके से, तो क्या ये थोड़ी देर में इधर उधर आने लगेंगी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा,
और स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ये N2 है और ये क्या है, लेकिन थोड़ी देर में जब देखा जाएगा तो ये बिल्कुल एक जैसी गैस दोनों में होगी। इसके साथ ये भी होगा और उधर भी इसके साथ ये भी होगा। इस चीज को क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब उनका स्वतः मिल जाना, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। कोई मिलाने ना जाए, खुद मिल जाए। अगरबत्ती की यहाँ की स्मेल हो, इंसेंस स्टिक को पूरे कमरे में फैल जाए, हाथ भी ना हिलाना पड़े और ऐसे मिलती चली जाए, तो उसको क्या कहेंगे, विसरण। स्पॉन्टेनियस intermixing of particles is called diffusion. ये अलग से लिखा रहा हूं। If temperature is more, तो क्या होगा, rate of diffusion is more. ये ग्राहम्स लॉ है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ने में, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा आसानी से दूर दूर तक फैलेगा। तो ये मुझे बताओ, सॉलिड में लगने का डिफ्यूजन कैसा होगा, नो डिफ्यूजन। और लिक्विड में कैन डिफ्यूज, गैस में कैन डिफ्यूज, ये और तेज होगा। एक और बताओ, फ्लूइडिटी कैन नॉट फ्लो, होगा फ्लूइड। अच्छा बताया आपने। तो आगे देखो, mention the effect of surface area temperature humidity on rate of evaporation. So क्वेश्चन नंबर ये देखो 9, by increasing temperature, by increasing surface area, by increasing wind speed, और चौथा by decreasing humidity। इस क्वेश्चन में अनिकेत क्या कमी रह गई है, क्यों ये सवाल गड़बड़ माना जाएगा? आंसर आरिश, दीपिका, अनुष्का, बताओ। हाँ, क्योंकि तुमने लिखा ही नहीं है कि ये चीजें करेंगी क्या, इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाएंगी कि घटाएंगी। तुमने कहा ये सब करने से होगा, क्या होगा तो बताया ही नहीं। So that means ये बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं, 3 की जगह 1.5 नंबर लेके आते हैं। तो तुम्हें क्या लिखना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर तुमने ये नहीं बताया कि इनसे होगा क्या, इंक्रीजेस, तब करोगे तब फुल मार्क्स। ठीक है। वाष्पन की दर किसी का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ती है, तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, और उसके अलावा हवा की गति बढ़ाने से बढ़ती है, और नमी को घटाने से बढ़ती है। अगर बहुत बारिश का मौसम हो तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये गैसियस पार्टिकल है, तो गैसियस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी
and low intermolecular force of attraction. Force of attraction. These move randomly in all directions. And collide with, और बार बार collide करें with walls of container and exert pressure on. जरा सोचो दीपिका, अगर ये बार बार इससे टकराए, फिर इससे टकराए, फिर इससे टकराए, फिर ऊपर टकराए, ऐसा सब करें तो क्या वॉल में बार बार कोई मुक्का मारे दीवार में चारों तरफ से सब लोग मारने लग जाओ तो क्या वॉल पे प्रेशर नहीं आएगा? ऐसा ही naphthalene ball disappear with time without leaving any solid residue. Jikisha. सर क्वेश्चन गलत हो गया Huh? सर 10th क्वेश्चन को सेकंड Water is liquid at room temperature. 10 का B. Water liquid क्यों है बताओ जिकिशा रूम टेम्परेचर पर? Temperature is below boiling point. Correct. चलो इस चीज को लिखें कि at room temperature at water can flow if boundaries are removed. And has no definite shape, so it is liquid. Moreover, any substance whose temperature falls between its melting point जो कि यहाँ 0 डिग्री है, this substance whose temperature falls between या any substance, ठीक है, and boiling point is liquid. जिसका भी टेम्परेचर इनके बीच में हो जाए, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच पानी कहीं भी होगा तो इसके इधर चला जाएगा तो सॉलिड फिर आइस हो जाएगा, इसके बीच हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा जो कि वाटर कहलाता है, और इसके ऊपर चला जाएगा तो इसको गैस कहेंगे जिसे स्टीम कहेंगे। तो यहाँ से ये यहाँ तक, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड सही है। Evaporation causes cooling while evaporating. सरफेस पार्टिकल क्या करते हैं? Extracts needful latent heat from bulk of liquid and cause cooling. इसलिए वो बल्क में से ही हीट ले लेते हैं और पानी को ठंडा कर देते हैं। तुम कूलर में कभी हाथ डाल के देखो पानी कितना ठंडा होता है। 11th question. Explain the change that takes place in a liquid
ड्यूरिंग इवापरेशन। तो लिक्विड में क्या चेंज होगा इवापरेशन में? अगर सब सरफेस के पार्टिकल इवापरेट होने लग जाएं, अपने चारों के पार्टिकल के अट्रैक्शन को छोड़ दें, सो व्हेन इवापरेशन टेक्स प्लेस, then the remaining liquid which has not evaporated yet, अभी जो नहीं evaporate हुआ बच भी तो है, then the liquid which is left behind, वो कैसा हो जाएगा आरिश बताओ? becomes, कैसा हो जाएगा जो पीछे छूट गया लिक्विड? becomes, बहुत अच्छा, becomes cool, जैसा कि आरिश बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं कूल हो जाएगा? as that is evaporating particle extract needful latent heat from bulk of liquid। इसी चीज को बार बार बहाने से पूछा जा रहा है। as evaporating particles extract needful latent heat from bulk of it। इससे ले लेंगे, इसीलिए कूल हो जाएगा, वो यही पूछा गया है। सो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अगर हमारी बॉडी में तुमने 1 गिलास पानी पिया है, गर्मियों में, जून की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे तक जीवित रह सकते हो। 4 घंटे तक जो स्वेटिंग होगी ना, बाहर 42, तुम्हारी बॉडी 37 पे है, 5 डिग्री कूल बना रखी। और पानी बिना पीने गए तो लू लग के जो 200 आदमी यूपी में मरते हैं ऐसे ही मरते हैं, वो बिना पानी पिए चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लू में मर जाते हैं। तो इसलिए गर्मियों में 1 गिलास पानी 4 घंटे तक बचाता है। नेफ्थल, अगला देखो, ये प्रश्न एक्सप्लेन द चेंज। नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड सरफेस। बताओ नेफ्थलीन बॉल अनुष्का, जो चीज सब्लिमेट होती है क्या वो क्या लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती? ये तुमने अच्छा बताया। जैसा कि अनुष्का ने कहा कि हाँ सर वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ये अनुष्का जानती थी जब ही तो बता पाए। इन्होंने कहा कि सर जो सब्लिमेट होता है वो सॉलिड से सीधा गैस नहीं बनता। हो सकता है जब इन्होंने कैंपर या घर में कपूर जलाया हो तो हाथ रख के ऊपर देखा हुआ एक लेयर लिक्विड की है। वास्तव में इसको 512 डिग्री सेल्सियस या किलो जूल एनर्जी चाहिए। ये कैंपर है, कपूर किसमें चाहिए बताओ? टू लिक्विफाई। तुम्हें मालूम है लेटेंट हीट क्या होती है? कि किसी चीज को कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसमें बदलने में, लिक्विड में बदलने। फिर से समझो इस चीज को, बड़ी चीज है। अगर तुम इस कैंपर को लिक्विड बनाना चाहती हो तो इतनी चाहिए, और अगर तुम इसको ये सॉलिड से लिक्विड के लिए चाहिए, ये लेटेंट हीट है। ये क्या है? सॉलिड टू लिक्विड के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्या चीज है? और अच्छा, जब ये मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड से गैस बनने के लिए कैंपर को 0.5 किलो जूल चाहिए। तो ये क्यों नहीं 512.5 ले ले एक साथ? 5 पॉइंट के लिए क्या वो हुज्जतबाजी करेगी? अरे दे दो ले लेगी एक साथ, और तुम देख भी नहीं पाओगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? एनीथिंग एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन अगर बहुत कम डिफरेंस रहा LV और LF में तो वो सीधा वो 0.5 एक्स्ट्रा ले लेती है। ये जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा नहीं। लेकिन कोई पूछ ले आपसे, पापा पूछ ही ले घर में इंटेलिजेंसी में, तो कर देना हाँ पापा ऐसा होता है लिक्विड में आके, पूरी बात बता देना। क्योंकि कपूर के ऊपर हाथ रखो तो वो बहुत फिसलता है, चिकना लगता है, तो वो एक लेयर हो जाती। समझ आया? अब हम असली बात करें जो अनुष्का ने आंसर दिया।
because naphthalene ball directly sublimates from solid to gaseous states, hence it disappear eventually with time. ठीक है? हाँ. सर वो सॉलिड टू लिक्विड जो 512 किलो जूल्स है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है. हाँ. तो किलो जूल मतलब वो तो एनर्जी है ना, तो लेटेंट हीट से मतलब कैसे? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट कोई भी हो, चाहे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी भी जूल में होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल में होगी, न्यूक्लियर एनर्जी भी. 12 तरीके की एनर्जी है, सबको जूल में लिखना है. अब किलो जूल तो किलो लगा ही सकते हो 3 जीरो हटाने के लिए. एनी हीट इज एनर्जी. हीट एनर्जी भी बताई थी कि नहीं वहाँ पे? तो लेटेंट हीट जूल में होती है और जो बॉडी में हीट है वो कैलोरी में होती है. समझ में आ गई? 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है. अब हम आगे देखें. लेकिन असली बात अनुष्का ने बताई. इन्होंने कहा नेफ्थलीन बॉल, क्या बताया? इवेंचुअली disappear with time. ऐसा क्यों होता है? As it directly convert from solid to gas. Solid से क्या बन जाती है? Gas. That is sublimates. इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है. That is a gas fills a vessel completely. तृप्ति. अगर एक गैस को मैंने किसी कंटेनर में डाल दिया तो तुमको लगता है कि ये पार्टिकल पूरे जगह फैल जाएंगे. ऐसा क्यों? सर उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो मतलब ट्रेवल कर सकते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है. Gaseous particles, ठीक है, have negligible force of attraction. Negligible force of attraction. Force of attraction between particles. और क्या होगा? These particles randomly move very fast. Randomly move करते हैं यदृच्छया. Randomly move in all direction very fast and soon fill the container. And soon fill the container. ये बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि लंच टाइम में बच्चों को क्लास से छोड़ा जाए, वो पूरे पार्क में दौड़ धूप मचा दें. वही हैं जैसे पूरे पार्क में फैल जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा. अच्छा टिफिन लाए तो बिल्कुल अलग बैठे खाएंगे कोने में पार्क में जहाँ कोई न जाता हो. अब अगला देखो डी 12th क्वेश्चन का एक. What is difference between CO2 and dry ice? Rohit. Yes, it is gas. It is ये solid होती है, सही है. इट कैन सब्लिमेट टू गैस, गैसेस फॉर्म. ड्राई गैस क्या होगी? इट कैन सब्लिमेट टू गैसियस फॉर्म. इट कैन बी डिपॉजिटेड
डिपॉजिटेड टू फॉर्म ड्राई आइस। इससे क्या बनाया जा सकता है? ऐसा कैसे किया जा सकता है? बाई इंटेंस कूलिंग। -29 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है, जबकि पानी का आइस टेम्परेचर 0 डिग्री है। ये कितने पे होती है? इसीलिए जब आइस कोल्ड लेते हो हाथ में चिपक जाता है। ये आइस से भी ज़्यादा ठंडा आइसक्रीम होती है। अच्छा, ड्राई आइस किस काम में आती है बताओ? इट इज़ यूज बाई आइसक्रीम वेंडर्स। ये किसके लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज, आजकल शादी बारात में भी ड्राई आइस रख देते हैं, उसमें से वेपर्स निकलती रहती है, देखा है? ये है स्मोकिंग इफेक्ट। खूब ड्राई आइस ला के रख देंगे जहाँ पर जलसा हो रहा हो, बहुत सारे लोग डांस हो रहे हों, तो वहाँ पर ड्राई आइस रख देंगे, शो बन जाएगा। सही। बाई आइसक्रीम वेंडर। और किसके द्वारा? एंड टू प्रोड्यूस स्मोकिंग इफेक्ट इन पार्टीज। जबकि ये किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। स्मूदरिंग के लिए ऊपर से CO2 डाल दो, पीछे CO2 की बोतल रखी है, तो वो कंबल की तरह काम करेगी। स्मूदरिंग का मतलब समझते हो? किसी चीज अगर आग लगी है तो 3 वजहों से तुम बुझा सकते हो। कौन कौन सी चीजों से बताओ? दैट इज इवैक्यूएशन, कूलिंग, स्मूदरिंग, और तीसरा क्या है? स्मूदरिंग। अगर तुम CO2 से स्मूदरिंग कर सकते हो, और इवैक्यूएशन क्या कर सकते हो? जो चीज अभी जली नहीं है वो सब सामान हटा दो तो भी आग बुझ जाएगी। और कूलिंग किससे कर सकते हो? वाटर से। तो अगर एक लेयर ऊपर रख दोगे तो क्या O2 को तुम डिस्कनेक्ट नहीं कर दोगे? तो इससे कूलिंग किससे की जाएगी? और ये रिमूविंग, दैट इज फ्लेमेबल सब्सटेंस मटेरियल। पूरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से अग्निशमन वाले काम करते हैं। अगला देखो, व्हाट इज फुल फॉर्म? दिव्यांग, ये मुझे बताओ, LPG और CNG का फुल फॉर्म क्या है? सर LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG और CNG वास्तव में ये मीथेन है। ये क्या होता है? और ये क्या होगा? ये C2H6 और प्लस C4H10। इतनी जरूरत नहीं है। इथेन और ब्यूटेन है, इनका मिक्सचर। हम इन सबको, मीथेन तो जानते हो, ये तो जानते हो। ये कोई अभी चैप्टर नंबर 3 में था कि 4 में? मीथेन। सिर्फ आप ये नाम लिखना, ठीक है? अगला देखो, Why water evaporates faster in China dish as compared to test tube? दीपिका, ये मुझे बताओ, अगर ये चाइना डिश है और ये टेस्ट ट्यूब है और मैं दोनों को फ्लेम में रखूं, तो तुमको क्या लगता है कि इसमें क्यों होगा? सर क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है। इन चाइना डिश सरफेस एरिया of water is more surface area leads to faster rate of आंडवनिका। सेंटेंस पूरा करो। फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। So water in China dish, डिश लिखना, डिस्क नहीं लिखना, ठीक है? evaporates faster
then test tube. अगला देखो, dogs generally hang out their tongue in summer. सोनाक्षी, गर्मियों में कुत्ते अपनी जीभ लपलपाया करते हैं. Why it is so? मोहजिब, Dogs generally hang out their tongue in the summer because due to that evaporation takes place in their tongue and it gets cool. यस, देखो इस चीज को कि ड्यूरिंग समर their body becomes hot. So to maintain their thermal homeostasis, उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 तो करना ही पड़ेगा, जीवन रखना है तो वो क्या करेंगे? They hang out their tongue. This increases surface area, increases the rate of evaporation, and we know evaporation causes cooling, so their body becomes. सही है? चलो, becomes hot to maintain their constant body temperature. अगर तुमको लिखना है तो थर्मल होमियोस्टेसिस भी लिख सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता हो, वरना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, इसको कहते हैं थर्मल होमियोस्टेसिस. ये दिखा, टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दे हैंग आउट देयर टंग. अपनी जीभ निकाल देंगे, फिर उससे क्या होगा? दिस इंक्रीज इन सरफेस एरिया causes surface area causes faster rate of evaporation of their saliva. Rate of their saliva. We know evaporation causes cooling, so it makes them cool. समझ में आई बात? तुम सर्दियों में सिकुड़ के क्यों सोते हो और गर्मियों में बिल्कुल फैल के सोते हो? जिससे कि सरफेस एरिया कम हो. सरफेस एरिया कम होगा तो बॉडी से इवेपोरेशन कम होगा और बॉडी कंजर्व रहेगी, नहीं तो लॉस हो जाएगा ये. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन देखो. While doing an experiment, iron filings and sulfur powder are mixed properly in container, and then the mixture is heated. Explain which gas is being evolved. सल्फर पाउडर येलो कलर का होगा, वो जैसे चौथे नंबर पे दिख रहा है ना, वैसा ही सल्फर होगा. सल्फर कैसा होता है? जो प्याज और लहसुन में पाया जाए उसको गंधक कहते हैं. ठीक है, और आयरन पाउडर भी कहीं होगा, वो येलो कलर का तुम्हें दिखे. आयरन का चूरा देखा है, नेल्स हो जहाँ उन सबसे निकलता है आयरन के पास. इन दोनों को ऐसे मिला दोगे तो कुछ नहीं होगा. कुछ होगा क्या? नहीं. लेकिन अगर आयरन पाउडर और सल्फर को, ये सल्फर ऐसे क्या चीज है? ये सल्फर. ठीक है,
दिस इज सल्फर। और आयरन बर्स आपने देखे कभी? मैग्नेट का हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, कभी ऐसे दिखाया नहीं आया आयरन बर्स। तो आयरन बर्स भी आप देख लो, जैसे ये दिस इज आयरन चूरा, इसमें आप हाथ लगा के भी देख सकते हैं आयरन का चूरा। मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट हो जाएगा, है ना। ये चीज क्या है? बहुत भारी है। आयरन के ये पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स है ना भाई? है ना। अगर मैं सल्फर के साथ इसे, सल्फर तुमने देख लिया येलो कलर का, और ये पाउडर भी कर सकते हैं। ये देखो, तो ये देखो, ये लोहे वोहे की दुकान पे मिल जाएगा। ये देखो, इतना तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है। यही अगर मैग्नेट में लगाया जाए तो क्या होगा बताओ? मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक चीज हो और उसमें आप इसको लगाएं, सो व्हाट विल हैपन? ये मान लीजिए ये देखो, जैसे ये मैग्नेट है और ये आयरन पार्टिकल्स है, मैं इसको इसमें डाल दूं तो तुम्हें क्या लग रहा है? क्या ये चिपक जा रहा है? सो दिस इज मैग्नेट में इसको डाल देने पर इसके पोल्स पे ही चिपकेगा और कहीं नहीं चिपकेगा। तो दिस इज, ये आयरन पार्टिकल तुम्हें समझ में आ गया? दिस इज आयरन पार्टिकल। अब जरा देखो, ना सल्फर पाउडर रख दीजिएगा इधर। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो तुम्हें क्या लगता है? मान लो इसे मैं पाउडर करके मिक्स कर दूं, जैसे वहां येलो कलर का रखा है, तो और उसको एक पेट्री डिश में रख दूं, और पेट्री डिश में मैं इन दोनों को सिंपली मिला के रखूं। कैसे मिलाऊं? ये देखो, ये सल्फर है और सल्फर के साथ किसे डाल दूं बोलो? आयरन को। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मैग्नेट तब भी अट्रैक्ट कर लेगा और सेपरेट कर देगा आयरन को? क्योंकि इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं। कोई रिएक्शन हुई क्या? मेरा कहने का मतलब है Fe+S, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन हुई? अब तुम अगर मैग्नेट यहाँ लाओगे तो तुम चाहे नॉर्थ लाओ और चाहे साउथ, सारे पार्टिकल फिर से चिपकने लगेंगे इसकी तरफ। लेकिन अगर तुम इसे हीट कर दोगे तो बात कुछ और होगी। देखो, Fe+ सल्फर ऑन हीटिंग, ये किसका साइन है? हीटिंग। तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। अब यही चीज हीट करने के बाद ये बिल्कुल काली काली हो जाएगी, और इसका नाम क्या होगा? FeS। इनमें केमिकल रिएक्शन हो गई। अब तुम्हारे आयरन लाने के बाद क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बताइए? दैट इज व्हाट हैपेंस, एक्सपेरिमेंट आर मिक्स्ड प्रॉपर्ली एंड देन मिक्सचर इज हीटेड। यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ वीडियो से ही अंदाजा लगाना होगा। बस मैं दिखा, आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड है। तो इट हैज एंटायर रेंज ऑफ ड्यू प्रॉपर्टीज। दो एलिमेंट को अगर एक फिक्स रेशो में मिलाया जाए तो हमें क्या मिल जाता है बोलो? एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? अगर उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती, केमिकल रिएक्शन, वो मैंने हीट करके करा दी। चलो, तो एक्सप्लेन mixed properly, then mixture is heated, new compound is formed। तुमने दो ही चीज मिलाई थी ना, सल्फर पाउडर। नो गैस इज इवॉल्व। कोई गैस इवॉल्व हुई? इसमें कुछ नहीं। न्यू कंपाउंड इज फॉर्म।
give entirely new range of property. New range of properties. No gas is evolved. कोई गैस इवॉल्व नहीं। अगला देखो, in an experiment common salt and water is passed through a filter paper. एक तुम फनल लो और फनल में क्या करो बताओ, एक बीकर ले लो और बीकर से तुम क्या करो, इसमें ये दो चीज का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? कॉमन सॉल्ट और प्लस वाटर, यानी ये सॉल्टी वाटर है। बात नहीं करिए। तो अब इसमें डालने से क्या होगा, ये तो एक सॉल्यूशन है, क्या सब कुछ पास हो जाएगा कि कुछ बचेगा? पास हो जाएगा। इट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट इज, इट इज सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स ऑल पार्टिकल साइज, सभी पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, इज बिलो 1 नैनोमीटर। And so all particle pass through with from filter paper and nothing is left as residue on filter paper. कुछ बच पाएगा? So all particles will pass through from filter paper and no residue, यहाँ नीचे ये बढ़ता चला जाएगा और क्या कुछ बचेगा, and no residue is left over filter paper. On filter paper, यही लिख दो, इतना ही रखो। क्वेश्चन नंबर पहले करवाया था कि नहीं करवाया?